हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत है आपका अपने चैनल जीकेएन जस्ट क्लासेस बाय सीपी रावत में। आज बात करने वाले हैं रक्त समूह के बारे में, यानी ब्लड ग्रुप के बारे में, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमने बना चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं, जिसमें रक्त का डिवाइडेशन और हार्ट के बारे में, जो हार्ट का कार्य होता है रक्त परिसंचरण तंत्र में, वो बताया गया है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में और सिराविंस के बारे में, ठीक है। और सिराविंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सिराएं क्या होती हैं, धमनियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ पार्ट आने वाला है इसी का, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा, जिसमें RH फैक्टर आएगा और फोर्थ पार्ट में, तो आप उनको ध्यान से देखिए। तो मतलब आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला जो पार्ट है अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि यार मेहनत लगती है, और फिर मेहनत लगती है तो फिर क्या है, मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए करने का कुछ। और जब आप इसको लाइक करोगे तो हम कुछ अलग रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन और वगैरह ये सारी चीज़ें लाएंगे, ठीक है। तो आगे ना ज़्यादा बढ़ते टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो रुधिर वाहिनियाँ हैं वो क्या हैं। तो रुधिर वाहिनियाँ आपकी रुधिर वाहिनियों में आपकी सिरा आ जाती हैं और धमनियाँ आ जाती हैं। धमनियों में आर्टरी रिच और रीज, और अपना जो सिरा होती हैं वो विंस कहलाती हैं। इस प्रकार से अब इनका दोनों में अंतर समझते हैं कि अंतर क्या है। दोनों को हमने इसकी इसीलिए एक साथ रखा है क्योंकि इनमें अंतर समझ में आ जाए। तो आप देखते हैं कि जो ये रक्त होता है अपने पूरे शरीर में, जो रक्त होता है वो हृदय से अंगों की ओर कौन ले जाती हैं, तो धमनियां ले जाती हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है, जो हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाती हैं, धमनियां। और दूसरी बात आती है आपकी सिरा की, जो नीले रंग की होती है हमारे शरीर में, यह रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। अब जो शुद्ध रक्त हो जाता है अपने अंगों में जाके, वो क्या है, हृदय में जाके हृदय में जाके शुद्ध होता है, यानी फेफड़ों में जाके शुद्ध किया जाता है उसको, ऑक्सीजन मिलने के साथ में। तो ये वहां तक उसको पहुंचाती हैं अंगों से, ठीक है, सिरा। और धमनियां क्या करती है, धमनियां अपने जो रक्त होता है हृदय से पूरे शरीर में बांटती हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करती हैं, इस प्रकार का काम करती हैं। अब दूसरा नंबर आता है, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या, इसमें थोड़ा टाइपिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी जो धमनियां होती हैं उनमें क्या है, शुद्ध रक्त पाया जाता है, जो अपनी थोड़ी रेड कलर की सी दिखाई देती हैं अपने हाथ वगैरह में देख के दिख रहा। तो उनमें क्या है, O2 युक्त तो रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन समाहित होता है, यानी ऑक्सीजन सम्मिलित होता है, वो क्या अपना शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और इनमें क्या है, जो सिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जिसमें CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। अब जो नीले रंग की होती है अपने हाथ पैरों में, वो क्या है, सिराएं कहलाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है और पल्मोनरी सिरा है, उनमें क्या अपवाद है, ये दूसरों की अपोजिट है। मतलब कि जो पल्मोनरी धमनी है, यानी फुसफुस धमनी कहलाती है, उसमें क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। और जो फुसफुस सिरा कहलाती है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये अपोजिट है, ये पहले पार्ट में हमने बता चुके हैं। अब बात करते हैं कपाट के बारे में। तो कपाट, इनमें क्या होता है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। इनमें कपाट क्या है, अनुपस्थित होते हैं। और सिराओं में क्या होता है, कपाट उपस्थित होते हैं। रक्त का गहरा लाल रंग होता है, जिनमें क्या है, गहरा लाल रंग होगा। और इनमें क्या है, रक्त नीला लाल होता है। थोड़ा सा शुद्ध होने के बाद में कैसा हो जाता है, नीला लाल हो जाता है। तो इसकी अपवाद क्या है, फुसफुस धमनियां हैं, और इसकी भी फुसफुस धमनियां अपवाद है, ठीक है, जो इसके बारे में हमने पहले अभी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है आपका, रक्त परिसंचरण तंत्र का एक भाग है, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जामों में कई बार, SSC एग्जामों में, रेलवे एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है लाइक कर दो यार, पहले जाके, फिर बाद में देख रहा वीडियो को, ठीक है। अब बात करते हैं रक्त समूह की। तो जो रक्त समूह है आपका, इसके बारे में हम कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ब्लड ग्रुप कहलाता है, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, रक्त समूह की खोजकर्ता। तो रक्त समूह के खोजकर्ता आपके लैंड स्टीनर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, लैंड स्टीनर कहलाते हैं, जिन्होंने 1900 ईस्वी में, कब, जिन्होंने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की, रक्त समूह की खोज की, और 1900 ईस्वी में की थी। और 30 साल बाद इन्हें 30 साल बाद इन्हें एक सम्मानित मिला,
जिसे हम नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो दूसरा पॉइंट दिया है आरबीसी पर। आरबीसी में जो होता है उसमें क्या है, ग्लाइकोजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी ग्लाइको प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण रक्त का डिवाइडेशन किया गया है। तो इसी के कारण किया गया है, जो ग्लाइकोन प्रोटीन होती है उसी के कारण क्या है, हम रक्त का डिवाइडेशन करते हैं। तो रक्त का डिवाइडेशन किया गया है तो इसी के कारण किया गया है, यानी जिसे प्रतिजनिक, क्या प्रतिजन कहते हैं, जिसे प्रतिजन कहते हैं यानी एंटीजन। प्रतिजन क्या होता है, एंटीजन होता है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है तो उसमें प्रतिजन ही दिया जाता है, ठीक है, रक्षात्मक है। और एंटीजन क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ये एंटीजन होती हैं जो ग्लाइकोन प्रोटीन के बने होते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ये दो प्रकार की एंटीजन हमारे रक्त में पाई जाती हैं आरबीसी में। अब रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन क्या है, रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। नंबर एक आपका मनुष्य में, जैसे मनुष्य यानी 4 भागों में बांटा गया है। तो मनुष्य को देखते हैं कि आपका ए आ जाता है, नंबर एक है ए, बी, दूसरा आपका ये थोड़ा सा अभी गलत हो रहा है, तो ए बी और ए बी आ जाता है आपका, ए आ जाता है कॉमा बी कॉमा ए बी और कॉमा ओ। इसे इन 4 प्रकार के रक्त समूह में बांटा गया है। अब इस 4 प्रकार के जो रक्त समूह होता है उसको किस आधार पर बांटा गया है, तो जो ग्लाइकोन प्रोटीन पाई जाती है ना, ग्लाइको प्रोटीन, उसके आधार पर बांटा गया है, यानी प्रतिजन यानी एंटीजन के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। अब जिसमें आपको अब पॉइंट बताते हैं कि किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखते हैं, जिसमें क्या है आपका पता चल रहा है, जिसमें एंटीजन ए होता है, क्या होता है, जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें ए, उसे हम रुद्र वर्ग ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए रुद्र वर्ग कहलाता है। और जिसमें एंटीजन बी होता है उसे हम रुद्र वर्ग बी कहते हैं। जिसमें एंटीजन ए बी होता है उसे हम रुद्र वर्ग कौन सा कहते हैं भैया, तो उसे ए बी रुद्र वर्ग कहते हैं। अगर जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, जिस रक्त में, किसी मनुष्य के रक्त में कोई एंटीजन नहीं है, तो उसे हम कौन सा रक्त कहेंगे, तो उसे हम ओ रुद्र वर्ग कहलाता है। ये 4 प्रकार के इस तरीके से बांटे गए एंटीजनों के आधार पर, ठीक है। अब इसमें एक नोट दिया गया है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका नोट पढ़ लेते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में, अगर भैया अनुपस्थिति हो, इनकी कोई किसी के रक्त में हो ही नहीं, तो क्या करना चाहते हैं, तो इसके अनुपस्थिति में एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो रुद्र प्लाज्मा में पाई जाती है। ये आरबीसी में पाई जाती हैं। और वो क्या होती है, एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन होती है जो उपस्थित रहती है। अगर ये अनुपस्थित रहती हैं, एंटीजन अनुपस्थित रहती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। जैसे ए और बी एंटीजन होते हैं, उसी प्रकार से ए और बी क्या होती हैं, आपकी एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ए और बी एंटीबॉडी होती हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति होती है तो, ठीक है, तो अब क्या होता है, तो अगर इनके अब जब हम आदान प्रदान करते हैं इनका, तो उसके काम में आती हैं। अभी इसको बताएंगे आपको। एंटीजन ए, अब इसमें एक आप देख सकते हैं, एंटीजन ए क्या दिया है, एंटीजन ए एवं एंटीजन एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी एवं एंटीजन बी एक साथ नहीं रह सकते। होता क्या है, अगर किसी के रक्त में एंटीजन ए है और किसी के रक्त में एंटीजन बी है, हाँ वो क्या है, किसी के रक्त में एंटीजन ए है और किसी के रक्त में एंटीबॉडीज ए है, तो दोनों एक साथ में नहीं मिलेंगे आपको। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडीज कौन सी होगी, बी होगी। अगर आपका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज कौन सा होगा, आपका एंटीबॉडी होगा आपका बी, ठीक है। अगर आपका एंटीजन बी है एंटीजन, तो एंटीबॉडीज कौन सा होगा, आपका ए होगा। क्योंकि एक साथ रहेंगी तो क्या होता है, इसमें ये मिलती हैं और चिपचिपा बना देती हैं, जिससे रक्त क्या होता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्त नष्ट हो जाता है। तो अगर ये आपस में अगर ये एक साथ में रहती हैं दोनों, यानी एंटीजन बी और एंटीबॉडीज बी होगी, यानी एंटीजन ए एंटीबॉडीज ए दोनों एक साथ में अगर मिलती हैं, तो ये मिल गई एंटीबॉडीज और एंटीजन दोनों एक जैसी हो गई, तो क्या होगा, रक्त अपना चिपचिपा हो जाता है और जिससे क्या रक्त नष्ट हो जाता है।
अगर हम जब रक्त का आदान प्रदान करते हैं तो रक्त को पूर्ण तरीके से मिलाया जाता है। अगर इसमें एंटीजन ए होगा तो उसको कौन सा रक्त दिया जाएगा? एंटीबॉडीज बी वाला रक्त दिया जाएगा। अगर एंटीजन मेरे रक्त में एंटीजन ए है, तो मुझे को जब रक्त दिया जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति का, तो उसमें ये देखना जरूरी होगा कि उसमें एंटीजन ए तो नहीं है। अगर ए होगा तो उसको नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर एंटीबॉडीज बी है तो उसको चढ़ा दिया जाएगा। अगर एंटीबॉडीज ए होगा तो उसको नहीं चढ़ाया जाएगा। ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो पॉइंट दिया है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रक्त कौन सा है? तो भारत में जो पाए जाने वाला रक्त है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रक्त कौन सा है? तो बी है। बी रक्त समूह के जो अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बी रक्त समूह के पाए जाते हैं, और सबसे कम किसके पाए जाते हैं? तो सबसे कम पाए जाते हैं आपके ए बी रक्त समूह के। किसके? ए बी रक्त समूह के। सबसे अधिक बी रक्त समूह के लोग पाए जाते हैं हमारे भारत में, और सबसे कम किसके पाए जाते हैं? ए बी रक्त समूह के लोग पाए जाते हैं। ए के आपके 25% पाए जाते हैं, और बी के आपके 35% पाए जाते हैं, और ए बी के आपके 10% पाए जाते हैं, जो सबसे कम है, और ओ के आपके 30% पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो ए के 25% हो गए, बी के आपके 35% हो गए, और ए बी के आपके 10% हो गए, और ओ के आपके 30% हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा रक्त समूह कौन सा होता है? बी होता है हमारे भारत में, और सबसे कम कौन सा होता है? ए बी होता है। यानी कि ऐसे अपनी एक गणना की गई है, तो उसके अनुसार इसको बताया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया गया आपके रक्त समूह के जो इस प्रकार से एंटीजन और एंटीजन के मतलब किस प्रकार से देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस तरीके से आपको सही समझ में नहीं आया होगा कैसे। तो अब इसके बारे में हम इन पॉइंटों से बात करेंगे। तो एक फर्स्ट पॉइंट दिया गया आपका, रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है। जो रक्त समूह ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है। यानी ये रक्त समूह जो ओ होता है वो सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन किसी के रक्त को ले नहीं सकता। ये क्या होता है? ओ के केवल ओ के ही रक्त को ये एब्जॉर्ब करता है, नहीं कि दूसरे के, जैसे ए भी चढ़ा दिया ऐसा नहीं होगा, ए चढ़ा दिया ऐसा नहीं होगा। ये केवल ए को ही लेता है। ठीक है। किसको लेता है? ए को लेता है। यानी ए एक रक्त समूह हमने बता दिया कि जो ए एंटीजन होगा तो उसमें ए रक्त समूह बोला जाता है उसको। जिसमें बी एंटीजन होता है उसे बी रक्त समूह बोला जाता है, और जिसमें ए बी दोनों एंटीजन होते हैं उसे हम कौन सा रक्त समूह बोलते हैं? तो ए बी बोलते हैं। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है उसे हम ओ रक्त समूह बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो अगला पॉइंट दिया है आपका, तो रक्त समूह ए भी सर्वग्राही होता है। यानी ये सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन ये रक्त सभी को दे नहीं सकता, केवल ए बी को ही रक्त दे सकता है। अब देखो कैसे। अब बात करते हैं इस डायग्राम, जो मतलब आपका ये पीडीएफ जो आपका जो बनाया है हमने, टेबल बनाई है, उसके देखते हैं। तो देखो रक्त समूह के बारे में हमने पहले ही बता दिया आपको। जो ए रक्त समूह होता है आपका, क्या तो ए रक्त समूह होता है, उसके बारे में हमने पहले बता दिया है। जिसमें एंटीजन ए होगा उसे रक्त समूह कौन सा कहेंगे? ए कहेंगे। और जिसमें रक्त समूह बी होगा उसे रक्त समूह बी एंटीजन होगा, उसमें बी एंटीजन पाया जाता है रक्त समूह आरबीसी में, उसे हम कौन सा कहेंगे? तो बी रक्त समूह कहेंगे। और जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं ए बी, तो उसको हम रक्त समूह कौन सा कहेंगे? ए बी कहेंगे। और जिसमें कोई भी रक्त समूह नहीं पाया जाता उसे हम ओ कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एंटीजन की, जो क्या कहलाती है आपकी? प्रतिजन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिजन कहलाती है। अब भैया एंटीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीजन आपका ए होगा तो ए समूह में आपका ए रक्त समूह, अगर एंटीजन ए होगा, ऐसे जो ए समूह है, रक्त समूह ए है, उसमें कौन सा एंटीजन होगा? ए होगा। और जो बी में कौन सा होगा? तो बी होगा। और दोनों में कौन सा होगा? तो दोनों रक्त समूह होंगे, दोनों एंटीजन होंगे। ठीक है, तभी तो कहलाएगा। इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। लेकिन जो इसमें कोई भी अनुपस्थित होंगे, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, यानी प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो ओ रक्त समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ रक्त समूह कहते हैं। ठीक है। यानी ओ होता है, ओ में कोई भी नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। जो आपका बी है, क्या है? बी। तो इसमें आपका हमने पहले बताया था एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में। अगर एंटीबॉडीज हमारे रक्त में एंटीजन ए है तो कौन सा होगा आपका? बी होगा। एंटीबॉडीज क्या होगी? बी होगी, प्रतिरक्षी। ठीक है। और अगर बी हमारी एंटीजन है तो ए हमारी क्या होगी? एंटीबॉडीज होगी। अगर ए बी हमारी में क्या है तो इनमें क्या है? कोई अनुपस्थित होता है। दोनों आएंगे तो कोई भी अनुपस्थित वाला चढ़ाया जाएगा। ठीक है। और अनुपस्थित अगर आपका ये भी होगा तो इसमें कौन सा? तो ए बी दोनों एंटीबॉडीज हो सकती हैं। ओ रक्त समूह में दोनों चढ़ा सकते हैं हम, या तो एंटीबॉडीज ए हो या एंटीबॉडीज बी हो तो भी चढ़ जाएगा। ठीक है।
लेकिन अगर आपकी ये आ गई तो ओ वाला ही रक्त समूह इसको दे सकता है, ठीक है, सर्वग्राही होता है वैसे। तो रक्त समूह ए बी है, जो ए बी एंटीजन होगी इसमें, तो इसमें क्या है, कोई भी एंटीबॉडीज अनुपस्थित होनी चाहिए। एंटीबॉडीज कैसे होनी चाहिए, अनुपस्थित होनी चाहिए, तो ही रक्त समूह चढ़ेगा, वरना अगर इनमें से कोई भी होगा चिपचिपा बन जाएगा और क्या है, फिर वो अपना रक्त नष्ट हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा, मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपका एंटीजन ए है तो आपका बी एंटीबॉडीज बी होगी, आपका एंटीजन बी है तो आपका एंटीबॉडीज ए होगा। अगर आपका वो एंटीजन ए और बी है तो आपका उनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर दोनों है, ठीक है। और रक्त समूह अनुपस्थित है, अगर आपका ये ओ वाला लेते हैं, ओ वाले को, तो ओ वाले को आपका ए बी वाला जो दोनों आपकी वो चल जाएंगी, या तो एंटीबॉडीज ए हो या एंटीबॉडीज बी हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा रक्त का आदान प्रदान किया जाता है, इनको मैच किया जाता है। उस समय कहते हैं अरे कि ओ वाला चढ़ा दिया, अरे ओ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह होते हैं ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो रक्त समूह लेते समय अपना रक्त समूह चेक करवाएं कि कौन सा है आपका, अब सर्वदाता हो या सर्वग्राही हो भैया, तो आप चेक करवा सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, और शेयर कर देना। आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फोर्थ पार्ट में। ओके।